नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बरेली क्लब के मैदान में 3 दिन के उत्तरायणी मेले का भव्य उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। उत्तरायणी जन कल्याण समिति द्वारा आयोजित यह 29वां उत्तरायणी मेला 9 से 11 जनवरी तक चलेगा। इस मेले में उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। मीडिया के मित्र, सभी पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आने पर और मेरा और मेरे साथ आए हुए सभी लोगों का जो आपने यहाँ पर स्वागत किया, अभिनंदन किया, मैं भी आप सबका स्वागत एवं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबको उत्तरायणी, मकर संक्रांति और भूतिया त्योहार की मैं आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। पिछले कई वर्षों से बरेली की इस ऐतिहासिक धरती पर आयोजित होने वाले इस विशाल सांस्कृतिक मेले में आप सबके मध्य आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और मैं सच में पिछले सालों में भी कई बार मैंने प्रयास किया कि मैं आप सबके बीच में आकर जरूर इस मेले में प्रतियोजन में आप सबके साथ सहभागी बनूं, लेकिन ऐसा अवसर बन नहीं पाया। और पिछली बार जब मैं बरेली आया था तो हमारे छत्रपाल जी के चुनाव में तो आप सब लोगों ने बड़ा आयोजन किया था और एक हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, समाज के हमारे सब नौजवान बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे और उस दिन हमारे पंत जी वगैरह ने मुझे कहा कि आपको मेले में जरूर आना है इस वर्ष। और मैंने तब चूंकि बहुत जोर से वायदा तो नहीं किया था, लेकिन मैंने इनसे नहीं किया, लेकिन अपने आप से वायदा कर लिया था कि मैं जरूर आप सबके बीच में आऊंगा। और आज मैं आप सबको जिस प्रकार से आपकी प्रसन्नता देख रहा हूं, आप सबके अंदर ऊर्जा देख रहा हूं, सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। देश में एचएमवीपी के मरीज मिलने के बाद उत्तराखंड में अब अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रदेश के अधिकांश मेडिकल कॉलेज के साथ जिला अस्पताल में वायरस की जांच और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था समय करने की एडवाइजरी दी है। इसके साथ ही एचएमवीपी वायरस को लेकर उत्तराखंड में एसओपी जारी कर दी है। वहीं एचएमवीपी वायरस को लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य प्रभारी महानिदेशक सुनीता टमटा का कहना है कि एचएमवीपी वायरस फ्लू वायरस की तरह है और यह हमारे बीच में पहले से ही है। वायरस को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लक्षण सर्दी और जुकाम की तरह हैं और 3 से 5 दिन में यह ठीक हो जाता है। इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। जो एचएमपीवी वायरस ये नया नहीं, ये हमारे बीच में पहले से ही है ये, और ये अक्सर जो है जो हमारे फ्लू वायरस है उसी के जैसा ये है और इसमें जो घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। केवल जिस तरह से हमारा सर्दी जुकाम जो आम होता है उसी तरह के इसके लक्षण हैं और 3 से 5 दिन में ये लगभग ठीक भी हो जाता है। बस ये है कि हमें सावधानी बरतनी है और निगरानी करनी है। निगरानी ये रखना कि केसेस ना बढ़े और सावधानी ये बरतना है कि हमको जो है स्पेशली जो हाई रिस्क केसेस हैं, जो इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट हैं, जैसे कैंसर पेशेंट हैं या डायबिटिक पेशेंट हैं या जो बहुत ही एनीमिक हैं, जिनको लगता है कि खतरा हो, या बुजुर्ग और बच्चे, इनको थोड़ा सावधानी बरतना है कि ठंड में ये एकदम से एक्सपोज। तो देश में एचएमवीपी वायरस को लेकर अब उत्तराखंड के अस्पतालों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और जांच के भी आदेश कई जगह दिए गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। एचएमवीपी वायरस को लेकर अलर्ट मोड पर अब सभी अस्पताल हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ चुके हैं। धनराज, अगर हम उत्तराखंड के अस्पतालों की बात करें तो एचएमवीपी वायरस को लेकर क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं और क्या कुछ जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाई गई हैं? बिल्कुल
पुष्पेंद्र देखिए, जिस तरीके से नया वायरस से कहीं ना कहीं देश में दस्तक दे चुका है HMPV, तो उससे कहीं ना कहीं दहशत जरूर लोगों के अंदर है। और लेकिन वही देखिएगा कि उत्तराखंड के अंदर भले ही कोई केस न आया हो, लेकिन कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर उत्तराखंड को रखा गया और सभी अस्पतालों को निर्देश भी दिए गए हैं कि अपने यहाँ व्यवस्थाएं बना के रखें, क्योंकि कोरोना काल में हमने देखा था कि कोरोना काल जब आया था तो कहीं ना कहीं काफी व्यवस्थाएं चरमराई हुई थी, और वो व्यवस्थाएं न चरमराए उसको लेकर सरकार अभी से ही सख्त होती हुई नजर आ रही है। और सरकार की तरफ से सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने यहाँ पर जो व्यवस्था है वो बना कर रखें, ऑक्सीजन की कमी ना हो उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं बनाई जाए, और जो बेड है उनकी कमी ना पड़े उसके लिए व्यवस्था बनाई जाए। वो देखने में भी आ रहा है कि लगातार जो उत्तराखंड के अस्पताल है, तमाम अस्पतालों में जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि अस्पतालों के जो प्रशासन है उनकी तरफ से ये बैठकें ली जा रही है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने का इंतजाम किया जा रहा है। यदि मैं बात करूँ राजधानी देहरादून की, तो राजधानी देहरादून के अंदर जो सबसे बड़ा अस्पताल है वो दून अस्पताल है, और दून अस्पताल में भी एक बैठक ली गई थी CMS के द्वारा, अनुराग गुप्ता के द्वारा। उन्होंने साथ तौर पर कहीं ना कहीं जो डॉक्टर है उनको भी निर्देश दिए हैं कि तमाम जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ICU बेड की बात करें या अन्य बेडों की बात करें, उनकी कमी ना हो उसके लिए तमाम जो व्यवस्था है वो दुरुस्त की जाए, और वो दुरुस्त करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। और वहीं अनुराग गुप्ता की तरफ से भी कहा गया है कि उस राजधानी देहरादून का जो दून अस्पताल है उसके अंदर 8 बेड का एक ICU भी बना हुआ है, यदि आवश्यकता पड़ेगी तो वो बढ़ाया भी जा सकता है। बिल्कुल नटराज, और अभी तक उत्तराखंड में HMVP वायरस के कितने मरीज सामने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उनकी जांच के लिए क्या कुछ पहल की जा रही है? बिल्कुल पुष्पेंद्र, देखिए उत्तराखंड की यदि मैं बात करूं तो अभी तक कोई भी मरीज ऐसा सामने निकल कर नहीं आया है। हालांकि जो सर्दी खांसी जुकाम का जो कहा जाए तो वो जरूर लोगों के अंदर देखने को मिला है, लेकिन अभी तक कोई टेस्टिंग शुरू नहीं की गई है। लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले समय में कहने से टेस्टिंग की जाएगी। और देखिएगा कि इसमें जो सबसे शुरुआती लक्षण है वो यही है जिस तरह से कोरोना में थे कि इस सर्दी खांसी जुकाम के जो लक्षण थे वही कहीं ना कहीं इस वायरस में भी देखने को मिल रहे हैं। और इसके जो प्रोटेक्शन के लिए कहा जाए तो तरीके अपील भी की गई है कि जिस तरीके से कोरोना में आप लोगों ने सुरक्षा बरती है, यानी कि मास्क लगाना, हाथ धोना, सैनिटाइजेशन बनाए रखना, वो चीजें कहीं ना कहीं इसमें भी की जाएंगी। बिल्कुल। और धनराज, इसके अलावा जागरूक करने के लिए क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि ये जो वायरस है 4-5 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है जो नया वायरस आया है ये कोई इतना खतरनाक वायरस नहीं है, इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डॉक्टरों ने, विशेषज्ञ ने यही बताया है कि ये जो वायरस तो इससे में सारी जो सर्दी है वो जुकाम खांसी ये होता है, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 4 से 5 दिन के अंदर कहीं ना कहीं ये संक्रमण जो है अपने आप ही नष्ट हो जाता है और इससे घबराने की किसी भी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और सिर्फ इसमें जो है बचाव ही कहीं ना कहीं काम आएगा। जो बचाव है वो यही है कि हाथ धो के रखना है और आपको गंदे हाथ से अपने नाक आंख मुंह तक नहीं पहुंचाने हैं, और इसके साथ ही मास्क लगा के रखना है। और सोशल डिस्टेंसिंग, सबसे बड़ी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं बनाने की बात इसमें कही गई है। बिल्कुल नटराज, क्योंकि अगर हम कोरोना वायरस की बात करते हैं तो वो सभी पर अटैक करता था, तो ये HMVP वायरस को लेकर जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उसको लेकर क्या कुछ एहतियात बरतने के लिए कहा गया है? जी बिल्कुल पुष्पेंद्र, देखिए हमने कोरोना काल में देखा कि किस तरीके से जो अटैक करता था वो सभी पर करता हुआ नजर आता था, लेकिन इस जो ये नया HMPV वायरस आया है ये कहीं ना कहीं ज्यादातर बच्चों को और बुजुर्गों को पर अटैक करा, क्योंकि अभी तक देखिएगा कि पूरे देश के अंदर 8 मामले निकलकर सामने आए हैं और जिनमें सबसे अधिक जो है बच्चे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं और वही एक बुजुर्ग भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये वायरस है ये बच्चों पर ज्यादा असर कर रहा है, इसलिए बच्चों को बचाकर रखने की आवश्यकता है, सर्दी से बचाकर रखने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं बच्चों को इस तरीके से जो सर्दी लगती है उससे भी बचाने की आवश्यकता है। और अन्य जो दवाइयां हैं वो वैक्सीन है वो कहीं ना कहीं अब बनने लगी है और वो लगाने का काम भी कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाएगा, जिससे कि संक्रमण अधिक ना फैले। बिल्कुल धनराज, क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक हैं उन्होंने भी खासतौर पर खुद ही कहा कि इस वायरस से ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने एहतियात बरतने के लिए जरूर कहा है, लेकिन जो अस्पतालों में व्यवस्थाएं दिख रही हैं वो कैसी हैं फिलहाल?
जी बिल्कुल, देखिए एहतियात बरतने के निर्देश जरूर दिए गए हैं, लेकिन यदि मैं अस्पतालों की बात करूं तो अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। क्योंकि यदि मैं राजधानी देहरादून के सबसे बड़े अस्पताल दोनों हॉस्पिटल की बात करूं तो वहां पर भी हमने देखा है कि किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो शुरू कर दी गई है। बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तमाम जो वार्ड है उनमें भी कहीं न कहीं निरीक्षण करते हुए CMS नजर आ रहे हैं, जो प्राचार्य हैं वो नजर आ रही है, और तमाम जो डॉक्टर हैं उनको भी निर्देश किया जा रहा है कि यदि इस तरह कोई भी मामला आता है तो उसको तुरंत चेकअप किया जाए, उसका तुरंत इलाज किया जाए। बिल्कुल धनराज, क्योंकि जो कोरोना काल था उसमें एक दूसरे से बिल्कुल बचाव के भी लक्षण यहाँ पर बताए जाते थे, तो इसके जो लक्षण है शुरुआती वो क्या कुछ हैं, और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो मैंने शुरू में आपसे सवाल किया था कि लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया जा रहा है, और CM ने भी खास तौर पर अस्पतालों को निर्देश दिए हैं, तो क्या कुछ आगे की कार्रवाई है? देखिए, जिस तरीके से ये वायरस आया है इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की बात लगातार की जा रही है, क्योंकि कोरोना काल में भी हमने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग भी कहीं ना कहीं ये कोरोना को मात देने में काम आई थी, और इसमें भी कहीं ना कहीं। ठीक है धनराज, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। 38वें राष्ट्रीय खेलों की गतिविधियां जिन भी शहरों में प्रस्तावित हैं वहां पर छात्र छात्राओं को इससे जोड़ने के लिए एक पहल की जा रही है। युवा दिवस यानी 12 जनवरी से प्रचार के 8 कंटेनरों को स्कूल कॉलेजों के लिए रवाना किया जा रहा है। छात्र छात्राएं इस प्रचार कंटेनरों के माध्यम से खेल मुकाबले के लिए अपनी सीट बुक करा सकेंगे। राष्ट्रीय खेल देखने के लिए निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था है। उत्तराखंड अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में इस बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक प्रस्तावित है। देहरादून के अलावा हरिद्वार, शिवपुरी, ऋषिकेश, कोटी कॉलोनी, टिहरी, नैनीताल, रुद्रपुर, खटीमा, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जैसी जगहों पर विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं होंगी। राष्ट्रीय खेल सचिवालय तैयारियों में जुटा पड़ा है। कोशिश यही है कि हर वर्ग को इस आयोजन से परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाए। इस दौरान QR कोड के जरिए छात्र छात्राएं अपनी सीट भी बुक करा सकेंगे। खबर जोशीमठ से है, जहां ओली में आयोजित होने वाले 29 जनवरी से नेशनल विंटर गेम्स और जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया के तहत अल्पाइन और स्नोबोर्ड टीम का चयन ओली में हो गया है। वहीं टीम चयन के बाद खिलाड़ी ओली की स्कीइंग ढलानों पर अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। जोरों पर विंटर गेम्स को लेकर तैयारियां फिलहाल चल रही हैं। पौड़ी जिला अस्पताल PPP मोड से हटकर सरकार के अधीन जाने के एक हफ्ते बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिले में पटरी पर नहीं उतर पाई हैं। यहां कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने अब तक भी अपनी ज्वाइनिंग जिला अस्पताल में नहीं दी है। वहीं अस्पताल में सुरक्षाकर्मी तक नहीं है, जिससे अधिकतर व्यवस्थाएं भगवान भरोसे ही हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि आचार संहिता हटने के बाद जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं पटरी पर उतर आएंगी। कॉलेज का प्राइवेटाइजेशन छात्रों में फिलहाल टेंशन देखी जा सकती है, जिसको लेकर जो अवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। मैंने CMO साहब से बात की थी, अभी परसों की बात है, तो यहाँ पर कुछ डॉक्टर तो आ गए हैं, लेकिन जिन डॉक्टरों के माननीय मंत्री जी के द्वारा शासन सरकार के द्वारा यहाँ पर पौड़ी के लिए नियुक्ति की गई थी, वो वास्तव में यहाँ पर नहीं आए हैं। और हो सकता है कि कोई कारण हो, वो अपना कारण स्पष्ट करेंगे। और निश्चित रूप से मंत्री जी से भी मैं बात कर रहा हूँ, और मैंने अभी बात भी की है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर व्यवस्था की जाए, ताकि यहाँ के जो हमारे लोग हैं, जनता है, उसको परेशानी ना हो। दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में चल रही 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के होनहार युवा पिस्टल शूटर कल्पेश उपाध्याय ने 10 मीटर पिस्टल शूटिंग कंपटीशन में 600 में से 533 अंकों से क्वालिफाई होकर देश के युवा राव शूटरों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज किया है। 13 साल के कल्पेश उपाध्याय अभी पिस्टल शूटिंग में सब युद्ध कैटेगरी में खेलते हैं। युद्ध कैटेगरी में क्वालिफाई करने के लिए 600 अंकों में से 522 अंकों की जरूरत होती है। कल्पेश उपाध्याय ने 600 अंकों में से 533 अंक लेकर राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में क्वालिफाई किया है। दिल्ली में हुई इस राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में पहले दिसंबर माह में ही कल्पेश उपाध्याय ने बिहार में हुई शूटिंग प्रतियोगिता में भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए क्वालिफाई किया था।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में कुछ कार्यकर्ता पार्टी से टिकट न मिलने पर उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसी को उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जो पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें 8 जनवरी तक का समय दिया गया था। अब प्रदेश अध्यक्ष प्रवास से वापस आ जाएंगे तो आज शाम तक सभी जिलाध्यक्षों को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध जो भी पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी चुनाव मैदान में हैं, हमने उनको 8 जनवरी तक का समय दिया था और ये समय अब निकल चुका है। हमने सभी जिलाध्यक्षों से सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज शाम तक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी प्रवास से लौट जाएंगे और अब हम अगले स्टेप में सभी जिलाध्यक्षों को प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर ऐसे उन कार्यकर्ताओं को पार्टी संविधान के अनुसार निष्कासित करने का आदेश देंगे जो अभी भी पार्टी प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव मैदान में। दिनेशपुर थाने में सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने नगर पंचायत सभासद उम्मीदवारों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि दिनेशपुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी से मंजीत कौर निर्विरोध अध्यक्ष बन गई हैं। इस दौरान सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने कहा है कि निकाय चुनाव निष्पक्ष रूप से कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सभी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन करें। आदर्श आचार संहिता का पालन न करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी से डरे नहीं, निडर होकर अपना मत का सही प्रयोग करें। पुलिस प्रशासन लाइन ऑर्डर का पालन करेगा। आप लोगों सबको हमारा जो आगामी निकाय चुनाव है तो उसको लेकर के मैं काफ़ी दिनों से मिलने की सोच रहा था। तो जो हमारे सारे प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी जितने भी हैं, तो उनसे रूबरू हुए, उनको अपनी आवश्यकताएं और अपनी जो आदर्श आचार संहिता है उसका पालन करने के लिए इनको बताना था, निर्देशित करना था, सुझाव देना था। इनकी कोई समस्याएं या हमसे जो अपेक्षाएं हैं उनके बारे में इनसे बात करनी थी। बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से मीटिंग संपन्न हुई है और हमने अपने जो निर्देश हैं वो बता दिए हैं। अच्छी बात ये मैंने देखी, यहाँ के पार्षदों में आपस में कोई वैमनस्यता मुझे नहीं दिखी बिल्कुल भी। इस मीटिंग में कोई समस्या किसी ने नहीं बताई। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से यहाँ के चुनाव संपन्न हो जाए। उन्होंने ये बता दिया, इनको इस चीज़ के बारे में बताया था। तो अभी तो किसी ने ऐसा कोई अंदेशा किसी प्रत्याशी ने बताया नहीं है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वास्तव में उस संभावनाओं से, आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो पुलिस हमारी मोबाइल पार्टी में रहेगी और चरणबद्ध तरीके से गश्त करेंगे। 112 नंबर है और हमारे थानाध्यक्ष का नंबर है, हमारे बीट के जो दरोगा हैं उनके नंबर हैं, सबको वितरित हैं। कोई भी ऐसी सूचना आएगी तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का भी इसमें मुकदमा कायम होगा। ये निश्चित तौर पे कड़ा निर्देश है हमारा। कोई भी इस तरह का काम करेगा उसके खिलाफ ठोस। खबर चमोली से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। बता दें कि निकाय चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत निर्दलीय प्रत्याशी जनता के बीच जाकर वोट जुटाने की जुगत में लगे हुए हैं। वहीं थराली नगर पंचायत के चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता रावत के पक्ष में मतदान करने की अपील को लेकर नगर क्षेत्र के वार्ड 3 और वार्ड 4 में जनसंपर्क कर प्रचार प्रसार तेज किया। कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता रावत के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता रावत ने कहा कि कांग्रेस विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है और थराली नगर क्षेत्र के चारों वार्डों में साफ सफाई, सड़क, पैदल रास्ते, नालियां और पानी की निकासी के मुद्दे लेकर अपना प्रचार प्रसार कर रही है। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी के निर्देशों के आधार पर मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मतदान प्रक्रिया से संबंधित समस्त जानकारी विस्तार से दी गई। इस दौरान पीठासीन और मतदान अधिकारियों को मतदान पेटी हेडसम का भी अभ्यास कराया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद गोस्वामी ने प्रशिक्षण के दौरान समस्त पीठासीन और मतदान अधिकारियों, मास्टर ट्रेनरों से कहा कि चुनाव प्रक्रिया एक संवेदनशील प्रक्रिया है। जो दायित्व सौंपा गया है उसका अनुसरण करते हुए कार्य करें। तो पिथौरागढ़ में जो मतदान अधिकारी हैं उन्होंने प्रशिक्षण दिया है चुनाव को लेकर, और चुनाव में जिस तरीके से जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उसको लेकर भी यहाँ पर जो
पीठासीन हैं उनको जागरूक किया है। तो चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है और अधिकारियों ने निकाय चुनाव को लेकर बैठकें की हैं और जो भी प्रशिक्षण है वो दिया गया है। फिलहाल आपको सीधा ले चलते हैं प्रयागराज, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर हैं, जहां महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हैं और महाकुंभ की तैयारियों को लेकर वो निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी अधिकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हैं और किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करेंगे। तो फिलहाल योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। त्रिवेणी संगम पर सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने से लगे हुए हैं। तो महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कुछ ही दिन शेष बाकी हैं और फिर महाकुंभ का जो मेला है वो भी पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। जितने भी साधु संत हैं वो पहुंच चुके हैं और जो अधिकारी हैं उन्होंने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम फिलहाल महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में किए हुए हैं। और आज फिर योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं और महाकुंभ को लेकर जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, उनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से बात कर रहे हैं और एक एक तैयारी का जायजा ले रहे हैं। तो आज जितने भी साधु संत हैं, जितने भी अखाड़े हैं, उनसे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और क्या कुछ आयोजन किए जाएंगे उनको लेकर भी जानकारी यहां पर दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारी को लेकर निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर रहते हैं और महाकुंभ को लेकर जो भी तैयारियां चल रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके निरीक्षण में लगे हुए हैं। तो त्रिवेणी संगम पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हैं और सभी तैयारियों का जायजा यहां पर लिया जा रहा है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधु संतों से मुलाकात करेंगे, जितने भी अखाड़े हैं उनसे मुलाकात करेंगे और क्या कुछ आयोजन होने वाले हैं उनको लेकर साधु संतों से बात करेंगे। तो वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो अधिकारियों ने, जिला प्रशासन ने और राज्य सरकार ने पूरी तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम किए हैं वो कर लिए हैं। कई स्तर से यहाँ पर सुरक्षा की जो निगरानी है वो की जाएगी। आसमान से ड्रोन कैमरे लगातार निगरानी करते रहेंगे और कई जो तैयारियां हैं उनको लेकर पूरी तरीके से फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।